4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर अब स्वाति मालीवाल के केस के बाद आप वर्सेस आप होता नजर आ रहा है। एक तरफ वो जो खेमा हो चुका है जहां स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पूरी अपनी पार्टी के साथ, एक तरफ से विभव कुमार के साथ खड़े हो। बड़ा सवाल अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि जो पार्टी 10 साल पहले महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सत्ता में आए, आज वही पार्टी कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके साथ खड़ी है और जो महिला है उनसे किनारा कर लिया। ऐसे में लोगों की क्या सोच है वो आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के बाहर खड़े, अभी बड़ा यहाँ पर एक तरीके से मूवमेंट किया गया, पूरी तरीके से जेल भरो आंदोलन आप कह सकते हैं, गिरफ्तारी देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उतरे थे। मैम क्या कहेंगी दिल्ली के अंदर जो अब चुनाव के बीच में आप वर्सेस आप होता नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी मोदी सरकार, तानाशाह सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और क्योंकि वो हार रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है और दिल्ली में सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत रही है। इसलिए कहते हैं ना, एक मिसाल है बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है। इस तरह की इनकी हालत हो गई है और यह अब तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है, काफी गंभीर आरोप है। आप ही की पार्टी की MP है, आप ही की पार्टी से कई सालों से महिला के आयोग में रही है। जब वो ऐसा आरोप लगाती है तो लगता नहीं आरोप गंभीर है और उस पर CM केजरीवाल को एक सही तरीके से देखिए, महिवाल जी को वो काफी टाइम से मोदी जी के संपर्क में रही हैं। अच्छा। अब वो उनके संपर्क में आ गए तो फिर वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। बाकी वहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नड्डा जी तो नकार चुके हैं, कह रहे हैं कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इस तरीके से मारपीट करते हैं। और आज मैं बताती हूँ आपको, उन्नाव की घटना भूल गए और जो जंतर मंतर पे जो महिलाएं आई थी गोल्ड मेडलिस्ट, क्या वो भूल गए? उनके लिए मणिपुर जल रहा था तो क्या वो भूल गए? आप ये सिर्फ एक मुद्दा बना रहे हैं और एक मोहरा बनाकर खड़ा किया है ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। मुद्दा बना रहे हैं आप, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सर, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो तो झूठ नहीं हो सकती ना। उस रिपोर्ट में साफ तौर से दिख रहा है कि चोटें आई हैं। कुछ भी कर सकते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। बाय हुक और क्रूक दे विल डू एनीथिंग, दे विल गो एनी लिमिट, दे वांट टू कैप्चर पावर में बात कीजिए जी। तो आप कह रहे हैं कि वो साम दाम दंड वैध, इस तरीके की आप कह रहे हैं कि भाजपा अपना रहे हैं। बिल्कुल अपना रहे हैं, किसी भी तरीके से कुश्ती छोड़ना नहीं चाहते। राम 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 मंदिर, ये राम के भगत है, ये राम के भगत नहीं है, ये कुर्सी के भगत हैं। आप देख लिए सारी जिंदगी हो गई इनको और अब 14 साल 10 साल हो गए। 10 साल के बाद में अब ये बौखला उठे हैं। क्या करें इन्होंने स्वाति मालीवाल को थ्रेट कर दी, उनको थ्रेट करके ले आए अपने साथ। लेकिन वो कह रहे हैं 20 साल पुरानी कार्यकर्ता हूं मैं, और जो कल के लोग आए विभव कुमार पे वो कर रहे हैं कि उससे डर गई है पार्टी क्योंकि उसने धमकी दी है कि काफी खुलासे कर देगी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अब वो जो चाहेंगे वो कहलवाएंगे उनसे, उनके कंट्रोल में आ गई। उनको थ्रेट कर रहे हैं कि हम तुम्हें ACB में तुम इन्वॉल्व हो, उसमें तुम्हें और ज्यादा तुम्हें कर देंगे, उसको मुजरिम साबित कर देंगे उसमें। यही है, डर गई है, घबरा गई है वो। तो क्या अरविंद केजरीवाल जो इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए थे, आज ये पूरा प्रोटेस्ट किया है, क्या माना जाए विभव कुमार के साथ खड़े हैं? इस तरफ आ जाइए। नहीं, इंसाफ के साथ खड़े हैं वो, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। वो सच्चाई पे चलने वाले लीडर है वो, और एक ही हिंदुस्तान में लीडर है। और सबसे ज्यादा मोदी किन से घबराते हैं? अरविंद केजरीवाल से। और तो किसी से नहीं घबराते, किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनका ऑल्टरनेटिव एक दिन केजरीवाल ही बनेंगे, उनके सब्स्टिट्यूट केजरीवाल ही बनेंगे। आप देखिए वक्त कैसे आ रहा है, आगे आगे आप देखिए। अब क्या लगता है ये जो चुनावों के बीच में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी दे रहे हैं, इन सबका क्या असर दिल्ली की जनता पे होने वाला है? इसका उल्टा असर हो गया, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, लोगों की सिंपैथी और ज्यादा बढ़ गई, लोगों में जोश आ गया। लेकिन भाजपा भी तो महिला मुद्दे पे अब घेरती नजर आ रही है, महिला मुद्दे को एक बड़ा दिल्ली के अंदर जो है चुनौती बना रही है। कुछ नहीं भाजपा बेरोजगारी का कोई नाम नहीं लेती कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करती। और सिर्फ ये एक तरह तरह के हथकंडे अपनाने के लिए सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में, जेल में भेजा जाएगा। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अगर वो मोदी जी का चोगा पहन लेंगे तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएंगे और करप्ट लेस हो जाएंगे। ये है मोदी जी की सोच। आप भी एक महिला होते हैं, क्या मानती है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, मोहरा बन चुकी है?
जी बिल्कुल, वो मोदी जी के साथ जाके मिल चुकी हैं, इसीलिए वो केजरीवाल जी के पीए पर ऐसा आरोप लगा रही हैं। लेकिन सामने रिपोर्ट है और पूरा बयान देती हैं कोर्ट के अंदर, तमाम ऐसी बातें हैं जिससे लगता नहीं कि कुछ तो सच्चाई उनके मुद्दे में है। उनके पास तो सब चीजों की पावर है मोदी जी के पास, वो तो झूठी रिपोर्ट्स भी बनवा सकता है उनकी मेडिकल। झूठी रिपोर्ट जी बिल्कुल। झूठी रिपोर्ट बनवा सकते हैं, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं कि वो इस पे सर क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। क्या लगता है दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठ चुका है, इससे राजनीति और गर्मा गई है दिल्ली की? गरमाई है और बड़े मजे का चुनाव है। किसको फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, फायदा तो अरविंद केजरीवाल जी को ही होगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि हिटलर जिस तरीके से दुनिया पे राज करना चाहता था, ऐसे हिंदुस्तान में जो है राज मोदी जी करना चाहते हैं। तो जुल्म की जो है ना इंतहा हो गई है, और ये ज्यादा दिन की नहीं है। जनता फैसला करेगी। हर चीज का महिलाओं के साथ मारपीट आपकी पार्टी में होती है, आप आरोप लगा देते हैं। ऐसा है, 10 साल होगा अरविंद जी को, कोई अपराध साबित तो अभी तक नहीं हुआ, और अभी भी इन्हें 50 दिन बंद किया, सचिंदर जैन को बंद किया, संजय सिंह को बंद किया। तो आज हमने फैसला किया, आज हम सभी बंद हो जाते हैं। आज साफ साबित हो जाएगा, आज आवाम सड़कों पे आ गई। तो इससे बड़ा और मालीवाल कह रही हैं कि आधी अधूरी वीडियो शेयर की जा रही है जनता के बीच। कहना वो पूरी भी निकाल लो, साबित तो करो ना, कोर्ट साबित करेगा। आप तो बीजेपी से मिलकर काम कर रही हो, आपको एक मोटी घूस दे दी उनने, एक बड़े ओहदे दे देने का वादा कर दिया। तो ये जो है इस तरीके से नहीं चलती, सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, 25 तारीख को जनता फैसला कर देगी कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है, लेकिन लगता नहीं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर घिर गई को दुनिया जानती है वो कैसी लेडी है, ये जनता फैसला कर देगी 25 तारीख को। अच्छा, अब उन्होंने महिलाओं के लिए लगातार आवाज उठाती रही, और जब आप उन्होंने अपनी जो बोल रही हैं, इस तरह की झोली में जाके बैठ जाओगी तो जनता बेवकूफ नहीं है। आप बीजेपी की झोली में जाके बैठ जाएंगी भी, आपसे मोदी और अमित शाह कुछ भी खिलवा लेगा, ऐसा नहीं होता। ये लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी जानता है। आप कह रहे हैं कि आप ही की पार्टी की महिला है जो इतने सालों से जुड़ी है, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। और लोगों से जुड़ते हैं कि उनका। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम मनोज राय है। मनोज राय जी, क्या लग रहा है दिल्ली में जो आप वर्सेस आप हो गया है, इसका क्या खेला दिल्ली की राजनीति में होने वाला? दिल्ली की राजनीति में यही है कि आम आदमी पार्टी काम के नाम पे वोट मांग रही है, और भाजपा है वो भगवान के नाम पे वोट मांग रही है। लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है किस और लेके जा रहे हैं? स्वाति मालीवाल का कोई खास मुद्दा नहीं है, ये फालतू का मीडिया का मतलब पब्लिक में आने के लिए बीजेपी का प्री प्लान है। ठीक है, पब्लिक में आने के लिए। सर क्या नाम है आपका? 50 आरपी यादव। आरपी यादव जी, क्या कहेंगे आज जो गिरफ्तारी देने आप लोग निकले हैं, इससे क्या समझा जाए? क्या विभव कुमार के साथ खड़े हैं स्वाति मालीवाल के खिलाफ? मैम, आपने देखा आज मालीवाल की बात तो आपने 1 सेकंड में कह दी। मुझे ये नहीं लगता है हकीकत में क्या मीडिया वालों, वो तो है, मैं मानता हूँ जो गोदी मीडिया है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ मीडिया वाली तो ऐसी बात करो कि आज मालीवाल पे जबकि कुछ भी नहीं हुआ है, उनकी साजिश थी बीजेपी वालों की। और जिन बेटियों को, हरियाणा वाली को यहाँ पर घसीटा गया था, तो आप लोग कहाँ गए थे? आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए कि मालीवाल तो हमारा एक परिवार हो गया, आप भी जानते हैं एक परिवार है भाई, ठीक है परिवार है, उसमें कुछ होता भी है तो हम सलट लेंगे, उसको तो हम मुद्दा बना रहे। लेकिन जिन बेटियों के कपड़े यहाँ फाड़े गए उस पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला। मणिपुर जिस एक सुरक्षा में खड़ा हुआ हमारा जवान और उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, क्या है ये? इस पे तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भूषण शरण जिसने बेटियों की, आपने भी देखा हमने भी देखा, इतनी बेइज्जती करने के बाद में आप क्या कहते हैं मैंने उसको टिकट नहीं दी, उसके बेटों को टिकट दे दी, यदि नांग को नहीं दी तो नांग के बच्चों को टिकट दे दी। क्या है ये मैडम? वो घूम रहा, ठेंगा दिखा रहा। आप मुझे एक बात बताइए, इनके मैनिफेस्टो हैं, कहीं पर आपको बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा या स्वास्थ्य कहीं पर है? एक ही है, क्या? पाकिस्तान 400 पार, इंडिया 400 पार, राशन। अरे तुमने जब प्रगति की है तो इतने 1000 करोड़ को 5 किलो राशन आपने भिखारी बना दिया। इनको रोजगार दे दो, धंधा दे दो, उसके लिए आप पाकिस्तानी हो, आप कोई अच्छी बात कर दो, आप तो पाकिस्तान से लगे हुए हो। ये क्या इससे देश चलेगा? आप लोगों पे भी तो यही आरोप लगता है कि दिल्ली के अंदर कुछ भी होता है, आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी होता है, आप लोग आपस में कुछ भी होता है, सीधा सीधा जो बोलते हैं कि पूरा आरोप जो है मोदी जी पे लगा देते हैं।
मैम मेरी एक बात बताइए, जो अच्छा काम करेगा, आप एक अच्छा काम कर रहे और मैं आप पे आरोप लगाऊं या आपको जेल में डाल दूं, कैसा लगेगा? एक आदमी ने इस दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट में जाकर के नहीं बच्चों को पढ़ा पा रहा था, आज दिल्ली के स्कूल देखिए, वो प्राइवेट को फेल कर दिया। एसी स्कूल हो गए, लिफ्ट लगी हुई है। इनको लगा कि मैं तो वैसे ही फेल हूं और फेल हो जाऊंगा, केजरीवाल को अंदर करो। उसने स्वास्थ्य में क्या हुआ, जो गरीब लोग थे फ्री इलाज होता है, जो जाकर के एक बुलेट का भी उनके पास पैसा नहीं जो टेस्ट करा ले, वो फ्री में हो रहा है। केजरीवाल को अंदर करो, क्योंकि तो फ्री में करा। एक मिनट पहले सुन लो, लेडीज थी, वो जाकर के 12,000 की नौकरी कर रही थी, वो जाकर के 20 रुपए इधर से और 20 रुपए उधर से देके 40 रुपए जा रहे थे, उन्होंने उनको फ्री कर दिया। केजरीवाल को अंदर करो वरना पूरी दिल्ली आ जाएगी। इसका कुछ भी नहीं है। ये एक ही चीज चाह रहा है कि इन सब नेताओं को अंदर कर दो, तभी दिल्ली में पार पाएंगे। इससे तमाम कामों के बीच जो आपने योजनाएं गिनवाई, जो भी काम आपने दिल्ली की, इसके बीच एक गंभीर आरोप सामने आता है। स्वाति मालीवाल जो बड़ा आरोप लगाती हैं कि एक महिला, और भाजपा उस पर घेर रही है कि देखिए सीएम हाउस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली में कहाँ सुरक्षित होंगी? मैम मैं तो एक ही बात इस पे कहूंगा, ज्यादा टिप्पणी न करके, ये हमारे परिवार का मामला है और उसको हमारे सारा कुछ बोल दीजिए। ये सिर्फ एक बीजेपी की साजिश है। जो मालीवाल पे तो बोल सकते हैं वो, लेकिन जो बहन बेटियों की यहाँ पर जाके कपड़े फटे तो उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मणिपुर पे कुछ नहीं बोला। और आज हमारे परिवार की अगर कोई बात है, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को संभाल लेंगे, इसके बाद में हम आपसे कुछ नहीं बोले। लेकिन परिवार की बात आप कह रहे हैं, परिवार की बात में स्वाति मालीवाल कह रहे हैं लात घूसों से मारा जा रहा है, इस तरीके की बात सामने मैम आ रही उनका है। मेडिकल रिपोर्ट आ गया, उन्होंने क्या बोला था सर जो है किस पे मारा था, टेबल पे। कहीं सर पे कोई निशान आया आपने देखा नहीं? उन्होंने बोला कपड़ा फाड़ दिया, जो उसमें है कपड़ा पहन के जा रही हैं। एक बार धीरे धीरे चल रही है। अगली जो वीडियो आई है, पहली बार घटना कब हुई मैम? 13 तारीख को। और इन्होंने आरोप कब लगाया? 4 दिन के बाद। अगर मेरी बहन है, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ होता है, उसके साथ मारपीट होता है, उसके फैमिली में है, उसकी मम्मी है, उसी टाइम पे फोन करते हैं और 100 नंबर पे दबाते हैं कि भैया हमारे साथ ये हुआ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई सच्चाई नहीं है, सारी साजिश। सच्चाई देखिए, आप मेरी बहन है, ये भी हमारी बहन है। सच्चाई अगर जो होगी वो सामने आएगी, लेकिन जो सच्चाई आ चुकी है ब्रिजभूषण सिंह का, ठीक है ना, उससे छेड़छाड़ किया था, आरोप तय हो गया, वो घूम रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। ये मीडिया वाले जितना हल्ला काट रहे हैं, मणिपुर में हमारी बहन जो थी, जो एक जवान था देश पे, उसकी बीबी को घुमाया गया मैडम। यानी दोहरा फेस भाजपा का महिला सुरक्षा। देखिए, मैं आप 4 PM वालों को हम देखते हैं डेली। मैं आपको यही बताऊंगा, ये जो मीडिया वाले जो देश में नैरेटिव्स खड़ा करते हैं, रात जहरीली डिबेट्स करते हैं, रात भर वो प्राइम टाइम पे बैठ के, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो बता रहे हैं 400 पार, 300 पार, ये नहीं जीतने वाले। देखिए मैडम, सीट्स कितने हैं? मामले से क्या लगता है, स्वाति मालीवाल के मामले से क्या नुकसान दिल्ली के? नहीं, संजय सिंह ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुआ, हाँ ठीक है, उसमें कुछ नोक झोंक होगा, उनके पार्टी का घर का लफड़ा है, वो इस सॉल्व हो सकता है। क्या बीजेपी वालों का क्या इंटरेस्ट है उसमें? वहाँ उधम सिंह कोई डिस्ट्रिक्ट था यूपी में, वहाँ कैसे जूते चप्पल चढ़ रहे थे, विधायक और पार्लियामेंट के बीच में, सांसद के बीच में मारपीट कर रहे थे ना। हाथरस का क्या हुआ मैडम, कठुआ का क्या हुआ? और सुनिए ना, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, भाजपा इनको ठीक लगता है। NCRB के डेटा कहते हैं 15 स्टेट में से 13 स्टेट भाजपा रूल स्टेट रहा। वो 21-22 का NCRB का डेटा कहता है क्राइम अगेंस्ट वुमन बढ़ा। 160 पार्लियामेंटेरियन आउट ऑफ 130, 130 इन्हीं के संगीन अपराध और आरोप है इनके पार्लियामेंटेरियन। यानी कि तमाम जो मुद्दे जिन पर अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उन मुद्दों पे, उन तमाम आरोपों पे भाजपा पहले ही गिरी हुई है, तो पहले उनको अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है। इस तरीके का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बात करें। फिलहाल मुझे दीदी साहब, आप देखेंगे 4 PM दिल्ली।